हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मेंडल का नियम। मेरे भाई, ये नियम आप लोगों का 5 नंबर का आता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, वहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि मेंडल के तीनों नियमों का या मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को मेंडल के ये तीनों नियम लिखने होते हैं, जिसमें पहला है प्रभाविता के नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे, अगर आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देख ले रहे हो, तो ये गारंटी है मेरे प्यारे दोस्तों कि इससे बढ़िया और इससे आसान तरीके से समझाने वाला कोई वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। ये बात आप लोग अभी अपने मन में एकदम मतलब बांध लो गांठ, ठीक है। और आराम से पूरा वीडियो को एंड तक देख लो। 100% गारंटी है मेरे भाई, सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा और इस तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे साइंस स्टडी विल, तो भी मिल जाएगा। और नहीं तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। तो आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पर ही मेरे भाई कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम, ठीक है। तो मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला है मेरे भाई प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो पहला नियम है भैया प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है मेरे भाई, सबसे आसान तरीके से मैं आप लोगों को गारंटी लिया हूं ना समझाने का। तो सुनो, इसमें क्या करते हैं, प्रभाविता का नियम जो होता है मेरे भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखो, एक सेकेंड, प्रभाविता इनका जो पहला और दूसरा और तीसरा नियम समझो मेरे भाई। पहला नियम इनका जो है वो क्या है, प्रभाविता का नियम। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रभाविता का नियम है मेरे भाई और पृथक्करण का नियम है, ये दोनों नियम इनका एक संकर संकरण पर आधारित है। कितना, एक संकर संकरण पर आधारित है। और जो इनका लास्ट वाला नियम है यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर, क्या, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अच्छा, एक संकर संकरण क्या होता है मेरे भाई, जब दो लोगों के बीच में किसी एक लक्षण को, किसी एक गुण को लेकर के संकरण कराया जाता है, मिलन कराया जाता है उनका, तो होता है वह एक संकर संकरण। और द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब किसी एक पौधे के या जब किसी एक लोग का हम लोग 2 लक्षण लेते हैं, ठीक है, 2 लक्षण लेकर के उनके बीच में संकरण कराते हैं, तो होता है हमारा द्विसंकर। अच्छा, इस तरीके से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है मेरे भाई। अभी हाल ही में मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर कराया भी है, तो उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, देख लो। तो ये हमने आप लोगों को कराया है अभी हाल में, इसका आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक संकर क्रॉस का, एक संकर क्रॉस बोलो चाहे एक संकर संकरण बोलो, क्रॉस का मतलब संकरण ही होता है, ठीक है। तो एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करते रहनी है, ठीक है। देखो अब हमने तो ये आपको बता दिया कि प्रभाविता के नियम जो है और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम क्या है, एक संकर संकरण। तो जब मेरे भाई किन्हीं 2 पौधों के बीच में केवल एक गुण लेकर के, केवल एक लक्षण लेकर के हम लोग क्या कराते हैं, संकरण करवाते हैं, तो वो हमारा होता है एक संकर संकरण। और द्विसंकर संकरण क्या होता है, जो इनका लास्ट वाला नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये हमारा है द्विसंकर संकरण पर आधारित। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग 2 लक्षण को लेते हैं, एक ही पौधे के 2 लक्षण को लेते हैं और दूसरे पौधे के भी 2 लक्षण को लेते हैं और उनके बीच में संकरण करवाते हैं, तो वो हमारा होता है द्विसंकर संकरण, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें क्या लेते हैं मेरे भाई, 2 अलग अलग पौधे लेते हैं, उनके बीच और उनका केवल एक गुण लेते हैं। मान लो एक हमारे पास है कैपिटल टी और दूसरा हमारे पास है स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी ये कैसा पौधा है, ये हमारा है लंबा पौधा मेरे प्यारे दोस्तों, और कैपिटल और स्मॉल टी हमारा है बौना पौधा, क्या, ये हमारा बौना पौधा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या मेरे भाई, अब ये आगे युग्मक बनाएंगे, ये 2 प्रकार के युग्मक बनाएंगे, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर दोनों इनका क्या है, कैपिटल टी है। तो युग्मक इस तरीके से जब बनेंगे यहाँ पे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी यहाँ पर सेम एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी युग्मक बनेगा, यहाँ पर स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, ये हमारे क्या हो गए मेरे भाई, ये हमारे यहाँ पर युग्मक बने, क्या, युग्मक बने। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर पौधे लेते हैं, क्या, 2 विपरीत पौधे लेते हैं, 2 विपरीत पौधे, क्या, 2 विपरीत पौधे हमने यहाँ पर लिया, 2 विपरीत पौधे, और 2 विपरीत पौधे के
पौधों के बीच में हमने क्या लिया, एक लक्षण लिया। एक लक्षण कैसा, एक लक्षण मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो ये क्या है, यह पौधा जो है एकदम लंबा है और यह पौधा क्या है, यह एकदम बौना है। या बौना मतलब छोटा है, ये लंबा मतलब बड़ा है, लंबा है ना। तो हमने लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया। तो देखो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, प्रभाविता का नियम ये कहता है मेरे भाई कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है, हमने देखो यहाँ पर विपरीत लक्षण लिया, एक का लक्षण क्या है, लंबा है, एक का लक्षण क्या है, बौना है, ठीक है। और विपरीत पौधे हैं, विपरीत पौधे हैं, एक दूसरा पौधा अलग है, एक दूसरा पौधा अलग है ना। तो देखो यहाँ पर जब विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। और तथा जो लक्षण इस पीढ़ी के संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है वह होता है अप्रभावी लक्षण। और यही नियम हमारा होता है प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है मेरे भाई कि इसमें कोई एक लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है प्रभावी, ठीक है। अब समझो यहाँ पे जब हमने यहाँ पर संकरण करवाया तो क्या होगा, देखो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। फिर इसका हम लोग इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका हम लोग इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि यहाँ पर जो कैपिटल टी होता है वो क्या होता है, वो हमारा है प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण। और जो हमारा स्मॉल टी है वो होता है अप्रभावी। प्रभावी मतलब जो अपने आप को प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपने आप को प्रदर्शित करता है मतलब जो अपने आप को दिखाता है। मतलब अगर ये मैं आप लोगों को समझाऊं एकदम देसी भाषा में, एकदम जनरल लैंग्वेज में, तो मान लो आपके पास कोई भी ऐसा गुण है, ठीक है, आपके पास एक ऐसा गुण है जो आप लोग ऐसे बाहर से नहीं दिखता है, ऊपर से ऐसे नहीं दिखता। मान लो आप में क्रिकेट खेलने की बहुत अच्छी कला है, मान लो आप में गाना गाने की अच्छी कला है ना। तो ये सब मान लो आप में दौड़ लगाने की अच्छी कला है। तो जब तक आप लोग क्रिकेट खेलोगे नहीं, जब तक आप लोग दौड़ोगे नहीं, जब तक आप लोग गाना गाओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, तो ये नहीं पता चलेगा। तो जब तक आप लोग अपने आप को प्रदर्शित नहीं करोगे, मतलब अपने आप को दिखाओगे नहीं, तो आप लोगों का वो जो गुण है कैसे पता चलेगा, हम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई कैपिटल टी क्या होता है, प्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो स्मॉल टी होता है ये अप्रभावी होता है क्योंकि ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है। समझ में आई ये बातें, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखो स्मॉल टी क्या है, वो है अप्रभावी, कैपिटल टी प्रभावी है। तो प्रभावी क्या होंगे, प्रभावी क्या होंगे, प्रभावी 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 यहाँ पर कैपिटल टी है। और कैपिटल टी हम लोग किसके लिए यूज करें हैं, लंबा वाले के लिए। तो मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो सभी पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैसे प्राप्त हुए हैं, लंबा। क्यों लंबा पौधा प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्मॉल टी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये अप्रभावी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा कैपिटल टी क्या है, प्रभावी होता है। क्यों प्रभावी होता है, क्योंकि अपने आप को यह प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो सभी पौधे यहाँ पर प्राप्त होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, F1 पीढ़ी। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। अच्छा अब इनके बीच में जब हम लोग ऐसे संकरण करवा देना तो यहाँ पर जो इनके बच्चे होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो होंगे F2 पीढ़ी, मतलब द्वितीय संतानीय पीढ़ी हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट्स हो गए, ये हमारे जनक हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं P1 या इसको हम लोग बोल देते हैं पैतृक पीढ़ी, ठीक है ना, मतलब पिता की पीढ़ी है। इन्हीं के द्वारा ही तो ये हमारे बने हैं, ये हमारे जो F1 पीढ़ी है, जो हमारे संतान बने हैं, इन्हीं पौधों के संकरण कराने के बाद हमारे ये बने हैं ना। तो ये हमारा होता है मेरे भाई प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता के नियम इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे कि जब विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में कौन लक्षण प्रभावित हुआ है, लंबा वाला, लंबा वाला। सभी यहाँ पर कैसे हुए हैं, लंबा हुए हैं। और कैसे लंबा, शुद्ध लंबा नहीं, शुद्ध लंबा नहीं, संकर लंबा। कैसा लंबा मेरे भाई, संकर लंबा। संकर लंबा का मतलब क्योंकि इसमें स्मॉल टी वाले का पार्ट भी है। देखो स्मॉल टी, तो स्मॉल टी वाले का जो पार्ट है भले ही वो अप्रभावी है, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, लेकिन गुण तो है, यहाँ पे गुण है ना स्मॉल टी का। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे संकर लंबा। संकर लंबा का मतलब कि 50% यहाँ पर हमारा कौन है, कैपिटल स्मॉल टी है, और 50% हमारा यहाँ पर कैपिटल टी है। तो उम्मीद है भैया कि ये आप लोगों को प्रभाविता का नियम यहाँ से समझ में आ गया है।
ठीक है। ये प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और यही होता है सिंपल प्रभाविता का नियम, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है वो होता है अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना। समझ में आई बातें। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो। देखो ये बता पैतृक पीढ़ी जिसको हम लोग P1 बोल देते हैं, ये हमारा शुद्ध लंबा, ये हमारा शुद्ध बावना है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है। और जब कैपिटल टी होता है तो हमारा क्या होता है, शुद्ध लंबा। और जब स्मॉल टी होता है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे शुद्ध बावना पौधे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग यहाँ पर इसके बीच में संकट करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा F1 पीढ़ी है, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम संतानीय पीढ़ी। मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होता है और स्मॉल टी यहाँ पर भावी होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों सभी जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या, वो हमारे अशुद्ध लंबे, अशुद्ध मतलब क्या हो गए कि मतलब प्योर लंबे नहीं है, शुद्ध रूप से लंबे नहीं है, इसमें कुछ पार्ट किसका है, स्मॉल टी वाले का है, ठीक है। स्मॉल टी क्या होता है, अप्रभावी होता है। अप्रभावी का मतलब क्या होता है कि वो बौना है ना, वो बौना है, वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो सभी अशुद्ध लंबे पौधे या संकर लंबे पौधे मिले हैं हमारे किसमें, F1 पीढ़ी में, ठीक है। अच्छा, अब द्वितीय नियम जो है इनका वो है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। वहाँ पर युग्मक हमारे शुद्ध हो जाते हैं। कैसे शुद्ध हो जाते हैं अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे। तो देखो इस तरीके से ये हमारा है जो यहाँ पर जो पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगर पेपर में आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाए कि युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है तो आप लोग यही दूसरा नियम ही लिखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है किताबी भाषा। तो किताबी भाषा भैया ये नहीं आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही थी जब मैं अपने 12th के फेज में था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हूँ, इसको आप लोग समझ लो, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, लिख लोगे। देखो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। कब मेरे भाई, यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास अभी F1 पीढ़ी है, अब यहाँ पर हमारे क्या हुए हैं, ये क्या हुए, ये सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से हम लोग उठा लें एक को, मतलब एक को इसको उठा लें और इसको उठा लें, ठीक है। अब इनके बीच में हम लोग क्या कराएं, संकरण करवाएं, ठीक है। क्या करवाएं, संकरण करवाएं। तो अभी देखो क्या होगा, देखो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं। मेरे भाई देखो मान लो ये हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये संकर लंबे हैं, ये क्या है, ये संकर लंबे हैं, ठीक है। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे जब युग्मक बनेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के युग्मक, एक तो कैपिटल टी एक तो स्मॉल टी प्रकार के, एक तो यहाँ पर भी कैपिटल टी एक तो स्मॉल टी प्रकार के। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई सभी बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर युग्मक बने, अब इनके बीच में जब हम लोग संकरण करवाएंगे इस तरीके से तो क्या होगा, अच्छा सॉरी ये यहीं पर करवा दो इसका, अच्छा नहीं यार सॉरी, सही है ये ऐसे करवा दो, ठीक है। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से है, ठीक है। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका जो इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका जब इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसको हम लोग इसके साथ बुलाए तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, वो होता है शुद्ध बौना पौधा। अच्छा नहीं समझ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब दिखाई दे रहा है ना, शुद्ध बौना। देखो कैपिटल टी के मतलब क्या होता है, शुद्ध बौना, ठीक है। ये देखो शुद्ध बौना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर शुद्ध बौना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर बात किया जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबा बोलेंगे। कैसा लंबा, अशुद्ध लंबा, ठीक है। कैसा, अशुद्ध, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी भी है, तो स्मॉल टी है जब, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध लंबा हो जाएगा, पूरी तरीके से लंबा पौधा नहीं होगा ये। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैपिटल टी मतलब क्या है, ये है शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। तो ये से हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ है, ठीक है, इनके बीच में जब हम लोग क्या करवाएंगे मेरे भाई, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे कि संकरण करवाना, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे इनके बीच में इनके आपस में हम लोग संकरण करवाते हैं तो संकरण करवाने के बीच युग्मक हमारे प्योर अवस्था में आ जाते हैं, शुद्ध अवस्था में। जैसे देखो यहाँ पर शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, शुद्ध बौना भी प्राप्त हुआ, और कुछ हमारे यहाँ पर अशुद्ध लंबा भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हो क्या होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, दूसरा नियम इनका कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग देखो इस तरीके से लिखेंगे कि प्रथम पीढ़ी यानी F1 में साथ साथ
रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। मतलब मेरे भाई सभी लक्षण क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन सभी लक्षण साथ साथ नहीं रहते हैं, मतलब आपस में नहीं मिलते हैं, उनका मिश्रण आपस में नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं। तो देखो मेरे भाई युग्मक जब यहाँ पे इनका निर्माण हो रहा है, देखो यहाँ पर जब युग्मक निर्माण हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के युग्मक यहाँ पर बन जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये नियम क्या होता है, और इसीलिए मेरे भाई देखो ये नियम क्या कहलाता है, इसलिए ये देखो हमारा हो गया F2 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी हो गया, और ये हमारा अभी तक क्या था, ये हमारा था F1 पीढ़ी, क्योंकि यहीं से हम लोग रिलेट किए हैं ना, तो ये हमारा हो गया F2 पीढ़ी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया F2 पीढ़ी हो गया। और यही आप लोग यहाँ पर लिख कर क्या होगे, पूरे नंबर मिलेंगे मेरे भाई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अच्छा, ये बिल्कुल अलग है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ यही हमारा क्या है, ये हमारा द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और आराम से इसको समझते हैं। देखो द्विसंकर संकरण क्या होता है मेरे भाई, देखो हमने यहाँ पर दो पौधे लिए हैं, इनके हम लोगों ने दो गुण लिए हैं, एक तो है गोल, एक गोल क्या है, गोल हमारा जो मटर का पौधा है, मटर का दाना होता है, ठीक है, वो गोल होता है, और एक उसका रंग होता है पीला, ठीक है, उसका आकार लिए और उसका रंग लिए। और यहाँ पर भी उसका आकार जो है, मान लो दूसरे पौधा हमने लिया है जो उसका आकार जो है, बीज का आकार, मतलब उसके जो दाना है उसका, यानी मटर का पौधा जो है उसका दाना जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो हमारा है झुर्रीदार। एक जगह झुर्रीदार है, एक जगह गोल है, दूसरी जगह पीला है उसका रंग, और दूसरी जगह दूसरे पौधे में क्या है, वो है हमारे पास हरा। तो देखो जो हमारा गोल है, जो पीला है, गोल के लिए हम लोग कैपिटल आर यूज़ किए हैं, और पीलापन के लिए वाई, ठीक है। नेक्स्ट झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरे के लिए स्मॉल वाई। जो कैपिटल होता है मेरे पे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रभावी होता है और वो हमारा शुद्ध होता है, ये तो आप लोगों को पहले ही पता है ना। जहाँ पर कैपिटल आर होते थे वो क्या होते थे, वो हमारे क्या है, वो हमारे गोल हैं, समझ लो, ठीक है, वो हमारे गोल हैं। और जो पीला है वो कैपिटल वाई है, और जो स्मॉल वाई है वो हरा है, और जो स्मॉल आर है वो है हमारा झुर्रीदार है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, देखो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, इसे हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। भैया यहाँ से तो समझ में आ गई होंगी बातें, थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी बातें, पूरी तरीके से तो नहीं समझ में आई है, ये मुझे भी 100% बिलीव है, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर। अब देखो जब हमने इनके बीच में संकरण करवाया तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रथम संतानीय पीढ़ी है, जो F1 है, वहाँ पर जो सारे हमारे बीज प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आई। जो कि कैपिटल आर क्या है, प्रभावी है, इसीलिए हम लोग इसको गोल बोल दिए हैं, क्योंकि गोल हमारा क्या है, प्रभावी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कैपिटल वाई के नाते इसको हमने पीला बोल दिया, क्योंकि हमारा पीला वाला क्या है, वो है वो क्या है, वो हमारा पीला है, वो अप्रभावी है, ठीक है। तो इसको हम लोग शुद्ध नहीं बोलेंगे, ये जानो संकर गोल है और संकर पीला है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर वाला भी पार्ट है, मतलब इसमें कुछ पार्ट झुर्रीदार का भी है, ठीक है। तो इसके कितना शुद्ध ये नहीं रहेगा, फिर भी ये प्रभावी है हमारा आर, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या बोलेंगे, गोल बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बातों को यार। इसको हमने लिया और इसको हमने लिया इस तरीके से, ठीक है, और इसको हमने लिया और इसको हमने लिया इस तरीके से, स्मॉल और स्मॉल। देखो एक एक लक्षण उठा लो, ये वाला इसके साथ करवा दो, ऐसे आर ऐसे मान लो बाहर लिख के करवा दो, अभी देखो समझ में आ जाएगा। ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, भाई देख लेना, कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, जब इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। देख कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया पहले। अच्छा अब इनके और इनके बीच में करवा ले, इस एक तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। भैया इसके साथ करवाएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, ऐसे करेगा ना। देख वही तो आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ गई बातें, अभी जैसा अपने प्रभाविता का नियम में करवाया है वैसे ही तेरे को करवाना है भाई, ठीक है, समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब यहाँ से आगे समझना कैसे ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से कैसे पृथक्करण हो जाता है, ठीक है। अभी समझना,
तो देख इसमें क्या हुआ, देख इसमें जब जब पीले व गोल आकार बीज यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई मटर के पौधे तथा हरे झुर्रीदार आकार बीज यानी स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है वाले मटर के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में यानी सभी पौधे पीले व गोल प्राप्त होते हैं। ये वाले मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर संकरण करवा के बताया भी है, बाकी यहाँ पर भी डायरेक्ट मैंने लिख दिया है और मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा भी दिया है, ठीक है। जिससे यह सिद्ध होता है कि पीला और गोल आकार प्रभावी लक्षण होते हैं, परंतु जब द्वितीय पीढ़ी यानी F2 में स्वनिषेचन होता है, अब ये हमारा प्राप्त हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करवाएंगे, स्वनिषेचन करवाएंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसमें स्वनिषेचन करवाएंगे तो जीनों का पृथक्करण होता है। पृथक्करण मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं तथा पुनः जीनों के संयुग्म से मतलब फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, जीन मिल जाते हैं आपस में और मुख्यतः 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित है। 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपविभरणीय। जब हम लोग यहाँ पर इनका क्या कराते हैं, पर यहाँ पर जब हम लोगों ने इसका संकरण करवाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुए, गोल व पीले। अब जब इनके बीच में हम लोग करवाएंगे गोल और पीले और एक और हम लोग लिखेंगे गोल और पीला, इनके बीच में जब हम लोग संकरण करवाएंगे मेरे भाई, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, तो हमारे जो लक्षण है स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाता है उनका। और यही नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपविभरण का नियम, ठीक है। अब यहाँ से समझता तो यहाँ पर 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। पहला क्या होता है, पीले तथा गोल, मतलब पीला और गोल, ठीक है, बीज, वो बीज वाला पौधा, और वो कितना होता है, 9 ठू, ठीक है। हरे और गोल वो कितने होते हैं, 3 ठू। पीले और झुर्रीदार वो होते हैं 3 और हरे और झुर्रीदार वो होते हैं केवल 1। अगर यहाँ पर देखा जाए उपयुक्त पौधों के बीच जो यहाँ पर रेशियो वो 9:3:3:1 का रेशियो यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसमें जब हम लोग स्वनिषेचन करवाएंगे तो इस टाइप वाला हम लोग निषेचन करवाते हैं और यही बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो समझना मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 टू है ना, इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 लोग हैं यहाँ पे, 4 अक्षर है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, देखो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेना है। देखो ध्यान से देखो, 4 लोग हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से। तो ऐसे आप लोग स्केल लेकर के इसको बना लोगे, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको स्केल लेकर के क्या कर लोगे, बना लोगे, ठीक है। 1 2 3 4, अब ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा आप लोग बनाइएगा कि इधर से भी 4 पड़े और इधर से भी 4 पड़े, ठीक है। समझ में आ गई ये बातें मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आप लोग इस चीज़ को बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से कैपिटल आर और इस तरीके से कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और इस तरीके से स्मॉल वाई, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को देना, यहाँ पे देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ पर भी कर देना कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल स्मॉल वाई। इस तरीके से आप लोगों को कर देनी है। अब ये 2 साइड में आप लोगों ने कर लिया। अब इसको आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे, आर का जब आर के साथ करोगे क्या होगा, तो आर होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अच्छा, अब इसका इसके साथ करवा दो, कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्या समझ में आ गई मेरी बातें, क्या समझ में मेरी बातें आ गई हैं मेरे प्यारे भाई को। इसका इसके साथ करवा दो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई। देख मेरे भाई समझ में आ गया ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्या तेरे को समझ में आ गया कि नहीं रे भाई, समझ में आ गया ना। तो इसी तरीके से इसको आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है ऐसे, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया है, बाकी आप लोगों को यहाँ पर बता भी दिया कैसे करना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को कर लेना। अब यहाँ पर जो रेशियो प्राप्त हुआ है देखो गिनो, एक तो क्या है, पहला है गोल और पीला। यहाँ पर मैंने आपको जल्दी बता दिया है, पीला और गोल, देखो पीला और गोल, ठीक है। ये देखो कितने प्राप्त हुए, 9। अब यहाँ पर आप लोग गिन लो, देखो 1 गोल व पीला, 1 गोल व पीला, 2 गोल व पीला, 3 गोल व पीला, 4 गोल व पीला, 5 और गोल व पीला 6, फिर गोल व पीला 7, गोल व पीला 8, गोल व पीला यहाँ पर है ना
फिर आगे आगे गोल व पीला 9, और आगे देखो नहीं है, तो 9 हमारा क्या हुआ है, 9 पौधे हमारे पीले और गोल आकार वाले, गोल बीज आकार वाले पौधे प्राप्त हुए हैं। और 3 कैसे हैं, हरे और गोल, हरे और गोल। तो यहाँ पर भी था गोल और हरा, एक यहाँ पर है और यहाँ पे हाँ गोल और हरा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर है गोल और हरा। और क्या कहीं गोल और हरा दिख रहा है, ये 3 जगह को छोड़ दिया जाए, ये 3 जगह को, तो और कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 पौधे हमारे कैसे हैं, 3 पौधे हमारे हरे तथा गोलाकार बीज वाले पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीले तथा झुर्रीदार पौधे, बीज वाले पौधे 3 हैं, क्या, कौन वाले, पीले तथा झुर्रीदार। तो झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, और अच्छा ये हरा है, ठीक है, सॉरी झुर्रीदार हरा है। तो झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3। तो ये 3 यहाँ पर किस प्रकार के प्राप्त हुए मेरे भाई, पीले तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे, ठीक है। ये कितने में, 3 है। अब एक क्या है, हरा तथा झुर्रीदार, तो ये है यहाँ पर स्मॉल एल स्मॉल आर और कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये है हमारे झुर्रीदार बीज, ठीक है, ये हमारे झुर्रीदार और हरे बीज हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई ये आप लोगों को कर लेना है। और यहाँ पर यही बात बोला गया है स्वतंत्र अपविभाजन के नियम में, क्या कि इस तरीके से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हमने इनके बीच में संकरण करवाया तो एक ही प्रकार के यहाँ पर हमारे संतान मिले, एक ही प्रकार के कैसे, गोल और पीले। और जब इनमें हम लोगों ने स्वनिषेचन करवाया, मतलब इनके बीच में हमने क्या करवाया, इस तरीके से देखो, इनके बीच में हमने यहाँ पर क्या करवाया है मेरे प्यारे दोस्तों, संकरण करवाया है। तो इस तरीके से देखो तमाम प्रकार के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको कि इनके जो लक्षण हैं कि जैसे पेरेंट्स से वो अलग अलग होते हैं। 4 प्रकार के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिसमें 9 हमारा कैसा है, पीला और गोल वाला है, और 3 हमारा है हरा गोल वाला, और 3 हमारा है पीला झुर्रीदार वाला, और 1 हमारा मिला है हरा तथा झुर्रीदार वाला, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो यहाँ पर नियम बताया है मेरे भाई मेंडल का, बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा बहुत आसान तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इस नियम को समझाया है मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।